गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के वर्तमान महू इंदौर में हुआ। वे एक ऐसे समाज में जन्मे जहां जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता सामाजिक जीवन का कठोर सत्य था। बचपन से ही उन्हें शिक्षा, पानी, बैठने और सम्मान जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन इन्हीं अपमानों से उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए एवं पीएचडी ली, इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी तथा बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के उन विरले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शन सभी क्षेत्रों में गहरी विद्वता प्राप्त की। महाड़ सत्याग्रह। महाड़ नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक जल स्रोत चवदार तालाब को सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इसके बावजूद सामाजिक परंपराओं के कारण अछूतों, दलितों को वहां से पानी लेने नहीं दिया जाता था। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हजारों दलितों ने चवदार तालाब से पानी पिया। उच्च जाति के लोगों ने इसका घोर विरोध किया। तालाब को शुद्ध करने के नाम पर गोबर, गंगाजल और मूत्र डालकर शुद्धिकरण किया। दलित बस्तियों पर सामाजिक बहिष्कार थोप दिया गया। अंततः अदालत ने माना कि सार्वजनिक जल स्रोत सभी नागरिकों के लिए हैं। यह सिद्धांत आगे चलकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 की वैचारिक नींव बना। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर द्वारा 1930 में प्रारंभ किया गया कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन महाराष्ट्र के नासिक स्थित कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश से वंचित किए जाने के विरुद्ध था। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हजारों दलितों ने शांतिपूर्ण ढंग से मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांगा, लेकिन उन्हें कड़े विरोध का और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। यह आंदोलन कई वर्षों तक चला, परंतु तत्कालीन समय में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यही वह भूमिका थी जिसने उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार बना दिया। संविधान में उनके प्रमुख योगदान समानता का अधिकार आर्टिकल 14, जिस पे अपन सब वकालत करते हैं, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अनटचबिलिटी का पूर्ण उन्मूलन, धर्मनिरपेक्षता आर्टिकल 25 भारत को एक सेक्युलर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, सामाजिक न्याय और आरक्षण, ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए संविधान के निर्माताओं को नमन करता हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अंबेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, T.T. कृष्णमाचारी, D.P. खेतान। अनुच्छेद 15 जो भारत का संविधान है उसका मुख सुनाता हूं। धर्म, मूलवंश,
जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से या कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य स्थानों के प्रयोग से जो पूर्णतः अंशतः राजनीति से या जन साधारण के उपयोग के लिए समर्पित हों, वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता का प्रवर्तन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। तो मेरे दोस्तों, भारत एक है, भारत संयुक्त, यूनाइटेड है, हम सब एक हैं, सारा समाज एक है। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट इंडिया। बंद कर दूं?